देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग को वर्नियर कैलिपर्स में क्या पढ़ना है, जीरो एरर, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जब उतना समझ ही गए तो जीरो एरर समझना कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। ये वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब किसी चीज़ की लेंथ या डायमीटर नापते हैं इन दोनों के बीच में रख के इसको, जब इन दोनों के बीच में रख के इसका डायमीटर या लेंथ नापा जाएगा, ठीक है, तो किया क्या जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नापना हो उससे पहले इन दोनों जॉस को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों जॉस को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। जॉस को आपस में जोड़ने पे इन दोनों को, अगर वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का पहला मार्क यानी कि जीरो मेन स्केल के पहले मार्क यानी कि जीरो से कोइंसाइड कर जाए, मतलब वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल का जीरो मार्क अगर मेन स्केल, ऊपर मेन स्केल होगी, मेन स्केल के जीरो मार्क से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। इसका जीरो इसके जीरो से अगर कोइंसाइड कर जाए तो जीरो एरर नहीं होगा, जीरो एरर, जीरो। बात समझ में आए, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब जीरो एरर होगा कब, है ना। देखिए, दो तरीके के जीरो एरर होंगे, एक होगा पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और एक होगा नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को समझने के लिए ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जैसे जब हमने कोई चीज कैलकुलेट करनी है उसके पहले हमने दो जॉस को आपस में मिलाना चाहा, ये दोनों जॉस को आपस में मिलाना चाहा और इतना ही गया, अगर ये बीच में गैप रह गया, गैप रह गया मतलब जब वर्नियर कैलिपर्स का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले रह जाए, आगे रह जाए, मतलब ये वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो से आगे रह जाए, ये मेन स्केल के जीरो से क्या रह गया, आगे रह गया, तो इस तरीके के एरर को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर, सही है। जब आगे रह जाए और वही जंग लग गई होगी, वर्नियर कैलिपर से बहुत पुराना हो गया हो या कोई भी दिक्कत आई हो, ठीक है, वियर एंड टियर की वजह से, तो ये जीरो एरर क्रिएट हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब ये जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करोगे, जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए वही कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालना है, कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालना है। कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब आप ये देख लीजिएगा कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है, जैसे लीस्ट काउंट में निकालते थे, है ना, मतलब उसमें रीडिंग के समय निकालते हैं, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालने के लिए मान लो ऐसे रीडिंग्स हैं, ऐसे, तो वर्नियर का कौन सा कोइंसाइडिंग डिवीजन है, 1 2 3 4 और ये पांचवा डिवीजन क्या है, कोइंसाइडिंग है, तो पांचवा डिवीजन कोइंसाइडिंग हो गया, सही है। अब जीरो एरर निकालने के लिए, जीरो एरर निकालने के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, वैसे ही निकालते हैं जैसे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं, वैसे कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और लीस्ट काउंट निकालना होता है, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, ये वाला जीरो एरर तो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा कि जब इनको आपस में जोड़ने पे वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब वर्नियर का जीरो इस साइड हो जाए और मेन का यही रह जाए, ये वर्नियर स्केल हो गई और ये मेन स्केल का जीरो हो गया,
ठीक है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया जब वर्नियर का जीरो इधर से जाते हैं। कैसे निकालोगे जीरो एरर? फिर से पहले आप लोग कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालो। कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालो कौन सा है? 1 2 3 4 5 और ये देखो छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। सिक्स्थ डिवीजन क्या कर रहा है? कोइंसाइडिंग। तो ये जो सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइडिंग है इसको क्या कर देना? 10 से माइनस कर देना। नेगेटिव जीरो में क्या करना? जो सिक्स्थ कोइंसाइडिंग डिवीजन है इसको 10 से क्या कर देना? माइनस करके 4 से मतलब है, इधर के 4 से मतलब है, उधर से कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब जीरो एरर निकालने के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन को, जो भी कोइंसाइडिंग डिवीजन आएगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, और क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ क्या लगा देना? माइनस। इस प्रकार ये पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा और नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। आगे समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब अगर आपने जीरो एरर्स निकाल लिए, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर आया हो या नेगेटिव जीरो एरर आया हो, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, तो करेक्ट रीडिंग निकालना। करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए करना क्या होता है? करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग को जीरो एरर से माइनस कर देना। करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग जो भी आई होगी उसको जीरो एरर से क्या कर देना? माइनस कर देना। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखना, नेगेटिव जीरो एरर है तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिखना। उसकी नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आगे समझ में? बस करना यही है, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग को जीरो एरर से क्या कर देना है? आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा इसमें। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार आराम से। While measuring the diameter of object, 10 divisions on vernier scale equals 9 divisions on main scale। पहली बात तो क्या बोला कि 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। पहले तो यहाँ से लीस्ट काउंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 8 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9/10 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो एक मेन स्केल डिवीजन देखो, एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल 1 mm के बराबर है, तो ये 1 mm के बराबर हो गया। एक वर्नियर स्केल का डिवीजन 9/10 ऑफ 8 mm, ये सॉल्व करके आएगा 1 माइनस 9/10 1/10 mm, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। आगे बात समझ में? अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? When the object is placed between two jaws, जब ऑब्जेक्ट को दोनों जॉस के बीच में रखा गया, सही? तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसका डायमीटर नाप रहे होंगे, तो मेन स्केल की रीडिंग 5.2 आ गई। अच्छा कभी कभी ये भी बोल देता है कि मेन स्केल जो है उसका 5.2 और 5.3 के बीच में है, तो भी समझ जाना कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो 5.2 है, तो भी समझ जाना मेन स्केल रीडिंग 5.2 है। समझ गए? एंड फिफ्थ डिवीजन ऑन वर्नियर कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, और कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या दे दिया? फिफ्थ डिवीजन दे दिया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन है फिफ्थ, लीस्ट काउंट कितना है? 0.01, तो 0.05 सेंटीमीटर का आगे वर्नियर स्केल रीडिंग।
अब मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग से जोड़ दीजिए तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ जाएगी। ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, that is 5.2 plus 0.05, 5.25 सेंटीमीटर मींस ऑब्जर्व रीडिंग आ गई। अब तक के क्वेश्चन में तो हम लोग यही निकाल रहे थे। अब यहाँ पे जीरो एरर का भी काम दे दिया है, ठीक है। देखिए जीरो एरर के भी काम कर लेते हैं। When two jaws are joined together, जब दो जॉज आपस में क्या किए गए, ज्वाइन किए गए, इसका मतलब है जीरो एरर निकाला जा रहा होगा। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिफोर द जीरो ऑफ मेन स्केल, मतलब पॉजिटिव जीरो। तो जीरो एरर निकाल लेते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट से। कोइंसाइडिंग डिवीजन है सेकंड डिवीजन 2 और लीस्ट काउंट 0.01, ये आ गया 0.02 सेंटीमीटर। जीरो एरर आ गया, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। अब करेक्ट रीडिंग निकालनी है। करेक्ट रीडिंग का मतलब डायमीटर। करेक्ट रीडिंग का मतलब क्या निकालना है, डायमीटर। और डायमीटर निकालने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग में से जीरो एरर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 5.23 सेंटीमीटर का डायमीटर आ जाएगा। और इसको आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। आ गया समझ में? तो वर्नियर कैलिपर्स पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन अप्लाई कीजिएगा, लगाइएगा, मैं और क्वेश्चंस लगवा दूंगा आप लोगों को। अब पढ़ते हैं स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज क्या है? ये भी वही काम करता है जो वर्नियर कैलिपर्स करता है, पर ज्यादा एक्यूरेटली। भाई मेन स्केल का लीस्ट काउंट जनरली क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 सेंटीमीटर। सही है, जनरली यही था। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का कितना आया था, 0.01 सेंटीमीटर। जनरली यही होता है, चेंज तो हो ही सकता है। उसी प्रकार स्क्रू गॉज का जो मेन लीस्ट काउंट आता है वो 0.001 सेंटीमीटर, मतलब ये और ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। लीस्ट काउंट जितना छोटा होता चला जाएगा, रीडिंग उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती चली जाएगी। मतलब मेन स्केल अगर कोई लेंथ 5.2 सेंटीमीटर नापता है तो लीस्ट तो वर्नियर कैलिपर्स उसी लेंथ को 5.23 डेसिमल प्लेस तक नापता है, और स्क्रू गॉज उसी चीज को 5.235 सेंटीमीटर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक नाप सकता है। तो स्क्रू गॉज इन सब में से सबसे ज्यादा क्या है, एक्यूरेट। और ये काम कैसे करता है ये समझना है। तो भैया स्क्रू गॉज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पिच। स्क्रू गॉज समझने से पहले पिच समझिए। ये पिच क्या है? पिच क्या है? जैसे ये स्क्रू गॉज तो समझिएगा, ये स्क्रू, ठीक है। ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये सर्कुलर स्केल, ये जो घुमाई जा रही है ये कौन सी स्केल है, सर्कुलर स्केल है भैया, ठीक है। ये सर्कुलर स्केल पे भी रीडिंग्स हैं, और ये बीच में स्केल है मेन स्केल, इसमें भी रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो पिच समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिच मतलब एक बार कंप्लीटली रोटेट करने पे, पिच ऑफ स्क्रू समझने के लिए एक बार स्क्रू को पूरी तरीके से रोटेट कर दिया जाए। एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना आगे बढ़ेगा, तो घरों पे नेल नहीं होता है, पेचकस से कसते हो, तो एक बार रोटेट करने पे, पूरा एक बार रोटेट करने पे वो स्क्रू कितना आगे गया। नहीं समझ मेरी बात? पिच मतलब लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू,
linear distance traveled by screw on one complete rotation। एक कंप्लीट रोटेशन करके स्क्रू कितना आगे गया, बात समझ में आ गई? उसे क्या कहते हैं, उसकी पिच। मतलब मान लो एक रोटेशन कराने पे स्क्रू 1 mm आगे गया तो पिच कितनी हो गई, 1 mm। सही। अगर 2 रोटेशन करने पे 1 mm आगे गया तो एक रोटेशन करने पे कितना mm आगे जाएगा, 1/2 mm, मतलब 0.5 mm। ये हो गई पिच। बात समझ आ रही है? एक रोटेशन पे 1 mm आगे गया तो पिच हो गई 1 mm। 2 रोटेशन करने पे 1 mm आगे गया मतलब एक रोटेशन करने पे आधा mm हो गया, मतलब ये पिच हो गई। पिच समझ में आई कि एक बार रोटेट करने पे स्क्रू कितना आगे जाता है, तो उसका क्या कहता है, इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है भैया। तो ये हुई पिच। विकट अब पिच समझने के बाद आप लोग समझिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट के लिए पिच को नंबर ऑफ डिवीजंस से डिवाइड कर दिया। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज निकालने के लिए पिच को नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देना है। और बाकी काम आप जानते हो आगे का मेजरमेंट का, कि भैया आप मेन स्केल रीडिंग निकालोगे, मेन स्केल रीडिंग निकालोगे, उसके बाद हम लोग पहले वो वर्नियर स्केल निकालते थे रीडिंग, अब हम लोग सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे। ये सर्कुलर है ना भैया, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे। मेन स्केल रीडिंग को सर्कुलर स्केल की रीडिंग से जोड़ देंगे और फिर 0 एरर से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। सिंपल है क्या? चलो समझाते हैं, देखो वीडियो देखिए। ये आपका सिंपल सा एक स्क्रू गॉज हो गया, ठीक है, ज्यादा फैंसी नहीं है पर आपके काम लगा है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस स्क्रू गॉज में यहाँ पे ये जो स्केल है, ये जो गोल गोल हिस्सा दिख रहा है आपको, ये रोटेट किया जाता है, ये है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में ऐसे मार्किंग्स होगी, ये मार्किंग्स हो गई सर्कुलर स्केल। ये मेन स्केल, ये जो स्केल दिख रही है ये कौन सी स्केल है, मेन स्केल। ये मेन स्केल हो गई, बात समझ आ रही? अब मेन स्केल mm में ग्रेजुएटेड होगी, ठीक है, मेन स्केल किसमें ग्रेजुएटेड होगी, mm में। अब मान लो कि भाई ये अपना 0, ये 1 mm हो गया, मतलब ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm, ठीक है। ये देखो हुआ यूं कि हमने जो है इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को फिट कर दिया। करना वही चीज है, ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, फिट कर दिया। ऑब्जेक्ट को फिट करने के बाद उसको टाइटली बंद कर दिया। टाइटली बंद करने के बाद ये हमारी उंगली फिट हो गई। अब देखोगे कि मेन स्केल का लास्ट क्या दिखाई दे रहा है, हमको मेन स्केल का लास्ट 11 mm दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे
11 mm हमको दिखाई दे रहा है स्क्रू वॉच में। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 11 mm, यानी कि 1.1 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल रीडिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? सर्कुलर स्केल रीडिंग देखोगे। मतलब इस स्क्रू को टाइट करने के बाद, टाइट किया हमने, टाइट करने के बाद देखिए कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है। मतलब ये जो बेस लाइन दिख रही है, ये जो बेस लाइन दिख रही है, इस बेस लाइन के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? मान लीजिए 79th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। बात समझ आ गई? तो 79th डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया। 79th डिवीजन क्या हो गया? कोइंसाइडिंग डिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो अगर 79th डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन आ जाए, उसके बाद क्या करिएगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालिएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालिएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे? कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कराकर, कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। अब भैया कोइंसाइडिंग डिवीजन 79 है और लीस्ट काउंट निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताई है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस इन द सर्कुलर स्केल। उससे मल्टीप्लाई करके सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। फिर ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग को सर्कुलर स्केल रीडिंग से जोड़ देना, ठीक है। जो भी आए तो मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी, तो ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी, सही है। अब जो ऑब्जर्व रीडिंग आई है उसको जीरो एरर से क्या करना होगा? माइनस, है ना। तो उसके बाद करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। मतलब कहने का ये है मेरा कि जो भी अभी तक आप लोग वर्नियर कैलिपर्स में कर रहे थे, करना वही है स्क्रू वॉच, बस लीस्ट काउंट निकालने का तरीका अलग है, रीडिंग लिखने का तरीका अलग है। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, जीरो एरर निकालने का तरीका भी अलग ही होगा, वो भी हम देख लेंगे आराम से। पहले इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, वो क्या रहा है? While measuring the length of object by screw gauge, मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है? 13 mm। मेन स्केल की रीडिंग है 13 mm, 1.3 सेंटीमीटर, जिसने यूज करना उसने यूज किया। एंड 56 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया 56, जो बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। हमें चाहिए लीस्ट काउंट, तब सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी। आगे पढ़िए। One complete rotation of screw means 1 mm linear displacement। एक रोटेशन पे 1 mm घूम रहा है स्क्रू, मतलब पिच कितनी हो गई? 1 mm। और सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन हैं? 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया 100। अब हम लोग निकालेंगे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस। पिच है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं? 100। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 mm का लीस्ट काउंट आ गया। ये 0.001 सेंटीमीटर निकाला, 0.001 सेंटीमीटर निकाला। अब लीस्ट काउंट को कोइंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन है 56, लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, ये आ गया 0.056 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग से जोड़ दीजिए, तो ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी। ऑब्जर्व रीडिंग निकालने के लिए सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 1.3, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.056, या 1.356 सेंटीमीटर। या mm में निकालना हो तो mm में निकालिए। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार जो है ऑब्जर्व रीडिंग निकाली है। अब इसको जीरो एरर से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।